नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, देखिएगा एक महिला का हाथ है और सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इसे हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं और महिलाओं के जीवन में जो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है ना, इन्हीं बृहस्पति महाराज जी की होती है। जैसे आप महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है ये हमारे बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। और देखो, बृहस्पति अगर इस तरह से बृहस्पति का झुकाव शनि की ओर हो और जितना ज़्यादा जो है बृहस्पति जी का झुकाव शनि की पर्वत की ओर होता है, उतनी ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। और वही चीज़ जो है आपकी यहाँ पे रेखा बताती हुई नज़र आ रही है कि आपके जो विवाह के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, वो विवाह के योग आपके जो है सबसे सुंदर जो है 30 से लेकर 33 वर्षों के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे एक विवाह के योग आपके 26 से 28वें वर्ष के बीच में थे, लेकिन उस समय अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो आपके 30वें वर्ष से लेके और 33वें वर्ष के बीच में यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये है कि भाई विवाह के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा, जीवन शादीशुदा जो जीवन रहेगा वो कैसा होने वाला है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी यहाँ पे बताया हुआ है। देखिएगा, जो ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम जो है शनि पर्वत कहते हैं। शनि ग्रह इसमें माना जाता है। एक बीचों बीच काल्पनिक रेखा आपको खींचनी चाहिए। इस काल्पनिक रेखा के नीचे देखिएगा जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, बड़ी साफ सुथरी है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफ़ी आपका उत्तम जाने वाला है। वहीं आपकी जीवन रेखा भी बड़ी साफ सुथरी और सुंदर दिखाई दे रहा है। और जितनी ये साफ सुथरी होती है, सुंदर अवस्था में होता है, उतना ही अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन, आपका विवाह के बाद बेहतरीन लाइफ आप लीड करने वाले हैं। ये यहाँ पे साफ तौर पे जो है दिखाई पड़ रहा है। अब हम जो है हथेली का पूरा विश्लेषण करके जो है आपको बताते हैं कि क्या है हथेली में, क्या नहीं है और क्या चीज़ें हथेली में बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रहा है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। और देखिएगा, हमारे जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेली का विश्लेषण किया जाता है और बड़ा सरल तरीके से मैं सिखाने की, बताने की इसमें कोशिश करता हूँ कि एक सरलतम व्यक्ति भी जो है कुछ न कुछ हथेली के बारे में सीख सके। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, अगर देखिए थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। देखिएगा जो उंगलियाँ हैं ना, उनको देखने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए, जो ये बृहस्पति की उंगली बहुत ढलान लिए हुई है शनि की तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब धार्मिक भावनाएं भी इनके अंदर अच्छी है। और शनि की उंगली देखो सूर्य की तरफ ढलान लिए हुई है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होती है। एक सामान्य व्यक्ति जहाँ 10% मेहनत करता है और तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है, वहीं इन लोगों को 40% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके फल की प्राप्ति होती है। वहीं आप कनिष्ठा देखो, इस तरह से जो है सूर्य की ओर मुड़ी हुई है। रिंग फिंगर की और सभी उंगलियों का झुकाव है, देख रहे हो ना आप सुंदर तरीके से।
अनामिका की ओर जो है सभी उंगलियों का झुकाव है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति निश्चित ही जो है यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसमें आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी छिपा हुआ है। और देखो, सरकारी नौकरी की आप कोशिश करें तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उंगलियों का झुकाव बता रहा है। एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, केवल एक झुकाव की और नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ और देखिएगा। ये आपकी रिंग फिंगर है जिसमें आपकी रिंग भी पहनी हुई है। वो फिंगर जो है, जो आपकी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर है, उससे बड़ी है, लेकिन आपकी शनि के उंगली से छोटी है। इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगी, नेम और फेम पाने वाली होंगी, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाली होंगी, फेम पाने वाली होंगी, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और सरकार द्वारा लाभ मिलता है या सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। अब देखना है कि नौकरी प्राप्त तो होती है, आप वो मेहनत करेंगे तो हो जाएगी, क्योंकि हथेली इसी ओर इशारा कर रही है। अब कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, अब इस ओर भी देखो, इसके लिए क्या समझना चाहिए। देखिएगा, आपका 2-3 ग्रह बड़ी पुष्ट अवस्था में है, और सरकारी नौकरी के लिए एक ग्रह नहीं 2-3 ग्रहों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। उंगलियों का झुकाव, तर्जनी ये अनामिका उंगली का बड़ा होना इसी ओर इशारा कर रही है। दूसरा, अगर हमारा चंद्रमा इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, बड़ा खूबसूरत हो, एक चमक लिए हो, तो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की ओर जो है या सरकारी काम के लिए जो है मेहनत करता है तो इसमें ये सहयोग करता है। अब किन क्षेत्रों में ये सहयोग करेगा, इसमें सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है बृहस्पति। यदि बृहस्पति अगर पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है तो सबसे पहले ये गुरु है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है अगर व्यक्ति मेहनत करे तो कामयाबी जल्दी मिलती है। डॉक्टरी, चिकित्सा जिसे कहते हैं, चाहे पोस्ट कोई भी हो, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि जातक मेहनत करे कामयाबी जल्दी होती है। दूसरी चीज़, न्यायिक क्षेत्रों में IAS, IFS ऐसे क्षेत्रों में जो है निश्चित ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। मैनेजमेंट के क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, ये क्षेत्र जो है बृहस्पति के अधीन आते हैं, और इन क्षेत्रों में अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब कामयाबी कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिएगा, आपकी जो भाग्य की रेखा है यहाँ से निकलकर टूटती हुई और यहाँ से सीधी चलती हुई दिखाई दे रही है। देखोगे, अगर इस हिसाब से हम देखें तो 36वें या 37वें वर्ष में जो है आपको सफलता दिला रही है, या 30+ के बाद यहाँ पे सफलता देती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है व्यक्ति को 33वें वर्ष से जो है सफलता की प्राप्ति हो रही है। कुल मिला के बात करें 1-2 साल ऊपर नीचे होते हैं, इसमें पामिस्ट्री में चलता है ये, तो मतलब 30वें वर्ष से जो है अच्छा संयोग आपका बनता हुआ दिख रहा है। आपको मेहनत करनी है और इस ओर जो है आपको जाना है। ये बड़ा सुंदर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिएगा, आपकी हृदय रेखा पे एक विशेष जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं विष्णु तिलक। अब वो विष्णु तिलक किस तरह से बनता है, देखिएगा, भगवान विष्णु जो तिलक लगाते हैं वो तिलक आपकी हथेली में बन रहा है, और वो तिलक बनता है हृदय रेखा के ऊपर। ये आपकी हृदय रेखा है, यहाँ पे एक भी का आकार का बन रहा है ना, ये 2 भागों में विभक्त हो रहा है, और विष्णु तिलक बन रहा है। और हमारी हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु तिलक जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा मानी जाती है।
यदि ऐसे विशेष चिन्ह वाला व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, ये शर्त होती है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलती है, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिस भी हथेली में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विष्णु चिन्ह होता है, वह व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। बहुत बड़ी विशेषता जो है इस विष्णु चिन्ह की है। भगवान नारायण की असीम कृपा है। आपके इष्ट देव कौन है? भगवान नारायण। और यहीं पे एक चीज़ और देखो, ये एक पत्ती सा चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बृहस्पति का क्षेत्र है। ये एक चीज़ और कह रहा है कि ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, अपनी मेहनत और लगन, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि खुद मिल जाएगा। हस्तरेखा शास्त्र ये कहती है कि मेहनत के बल पे पाओ। यहाँ पे ये बता रहा है कि अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण व्यक्ति जो है चौमुखी विकास करता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है व्यक्ति मेहनत करता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। ये विष्णु तिलक और ये चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपका स्वभाव देखते हैं, आपका स्वभाव क्या कह रहा हुआ। देखिएगा, आपकी जो जीवन की रेखा है और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, उसके बीच में गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे स्वतंत्र विचारधारा के आप जातिका हैं। अपनी मन के करने वाले हैं, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाले हैं। किसी के अंडर में, किसी की कंट्रोल में ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते और थोड़ा जिद्दी स्वभाव है। और जिद्दी स्वभाव में दो चीज़ें होती है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहता है। दूसरी, जो मैनेजमेंट की क्षमता होती है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। पुराने ढर्रे पे चलना इनको अच्छा नहीं लगता है। और जिद्द इतनी होती है, जीवन में जिस चीज़ की जिद्द कर ली उसको पाके ही छोड़ते हैं। ये बड़ा अच्छा है। लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में अगर निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय कभी कभी गलत भी हो जाता है और उसी गलत निर्णय के कारण व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है उसका खामियाजा भी भरता है। और अगर हम यहाँ पे आपका अंगूठा देखें तो अंगूठे में जो इच्छा शक्ति है, पहले पोरवा है, ये बड़ा नुकीला भी है, लंबा भी है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं आपके अपने जीवन में। और जब व्यक्ति के जीवन में इच्छा शक्तियाँ होती हैं तभी वो उनको पाने के लिए, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, उनको पाने के लिए मेहनत करता है और उनको तभी पा भी लेता है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर जो है यव का आँख का चिन्ह, यहाँ पे जो का चिन्ह बन रहा है। आपको अपनी जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से निश्चित रूप से अपने अच्छे घर की या घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से निश्चित रूप से आपको अपना घर का सुख प्राप्त होगा, या पैतृक संपत्ति मिलेगी पर मिलेगा, अपना घर का सुख मिलेगा। दूसरा, थोड़ा भावुक किस्म की है, इमोशनल भी है। और ख़ास तौर पर जब चंद्रमा इस तरह से गद्दीनुमा होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाजुक हृदय वाला होता है, तहजीब पसंद होता है, अनुशासन से चलना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति रखते हैं। वहीं अगर हम देखें, आपका शुक्र का क्षेत्र पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है, तेज लिए हुए, आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, बहुत बढ़िया होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। किसी भी परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें जाती हुई दिख रही हैं शुक्र पर्वत पर। ये इस चीज़ को इंगित करती है कि व्यक्ति को अपने काम के प्रति जुझारूपन है और जिस
काम को हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और आने वाले समय में ये दिखा रहा है कि भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छा आने वाला है, परिवार का सुख मिलने वाला है। लेकिन अभी की स्थिति क्या है देखिएगा, अभी इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं जो आपके चिंतातुर स्वभाव को दिखा रहा है। व्यक्ति किसी विषय पे बहुत गहराई से सोच रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपकी दृष्टि से यहाँ पे अभाव दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र जो है इस तरह से दोषयुक्त होता है तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख थोड़ा कम मिलता है। मानसिक सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुख व्यक्ति को थोड़ा कम मिलता है। शुक्र को पुष्ट करना, सुंदर करना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आपका मंगल क्षेत्र को देखें, मंगल क्षेत्र कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, कि व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता में ये प्रभाव डाल रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की हुई है और थोड़ा सा मानसिक परेशानी जो है आपका निम्न मंगल भी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आपके बीच की उंगली देखें, ये अच्छी खासी लंबी है, अनुकूल है, बुद्धिमता और विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाली जाति का है। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो है भाग्य रेखा इस तरह से जा रहा है और गुरु श्रेष्ठ से भी युक्ति बना रही है। व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी होता है आने वाले समय में। लेकिन जो आपका भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा जिस तरह से चलती हुई जा रही है, ये 33वें वर्ष से आपको फल देगी। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी एक तरह से भाग्योदय जो कराएगी, ये 33वें वर्ष से कराएगी। जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है 33वें वर्ष से जो है बहुत कम मात्रा में आने बैठ जाएगा। भाग्य रेखा 33वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य का क्षेत्र अगर हम देखें, सूर्य का क्षेत्र वर्तमान समय में जो है थोड़ा सा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति के वर्तमान में, व्यक्ति को चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके कामों का, उसकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है और काम बनते बनते रह जाते हैं। मुख्य काम जो होते हैं बिल्कुल बनने को होते हैं और उसी टाइम जो है वहीं पे रह जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि इसको पुष्ट होना, तभी आपको आपका करियर हुआ, आपके जो काम बनते बनते रह जा रहे हैं वो पूरे होंगे। सबसे छोटी उंगली देखें, सूर्य के पहले पौर तक पहुँचते हुए यहाँ पे नज़र आ रही। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाने में सक्षम है। अगर हम बुध के ग्रह को देखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ तीव्र मस्तिष्क के स्वामी भी हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है और जितना ये पर्वत सुंदर होता है व्यक्ति भी उतना ही सुंदर होता है। उसका चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी सुंदर होती है, आकर्षित पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है। दूसरी बात है, वाणी की शक्ति भी सहज सी मीठी होती है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, आपके पराक्रम को और दृढ़ निश्चय को यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है, आपकी एनर्जेटिक स्वभाव का यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। शरीर में चाहे कुछ परेशानी हो भी मन हमेशा मजबूत रहेगा और क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच के मालिक रहेंगे। और कहें तो भगवान शंकर की भी यहाँ पे अच्छी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिख रही है जिसे हम बुध रेखा कहते हैं
और ये रेखा अभी थोड़ा मध्यम स्थिति में है। ये रेखा व्यापार नहीं दे रही है, बल्कि व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मणिबंध का क्षेत्र बड़ा सुंदर है और पहली जो लकीर है ये बड़ी अच्छी है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति का जो बेस है वो बड़ा सुंदर है, कम रोगी होंगे व्यक्ति और जीवन में अच्छी खासी उन्नति करेंगे। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। उन उपायों को करके देख लीजिएगा, जीवन में निश्चित ही जीवन बदलने में आपको जो है जीवन बदलने में ये उपाय जो है बहुत मददगार साबित होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।